अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी अजीम हस्ती हैं कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है, और ख़ुद इसका एग्ज़ाम्पल हमारे लिए मुसलमानों का यकीन पुख्ता करने के लिए गूगल जैसे अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे हु इज़ द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो जवाब आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई नॉन मुस्लिम्स राइटर ने लिखा है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ दिस वर्ल्ड वॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नंबर 1 पे उनको रखा है। हालांकि वो लोग मुस्लिम्स नहीं थे, दे वर हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, या तो वो साइंटिस्ट थे या लिटरेचर में उनका बहुत नाम था। और ना चाहते हुए भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया गया कि कैसे आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया अपनी रिसर्च में, इसको चेंज करिए, बिकॉज इजराइलीज क्रिश्चियंस कोई नहीं चाहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस्ट लीडर कहा जाए। उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अजीम जो टाइटल था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम किया। नाउ कमिंग टू द बेसिक पॉइंट ऑफ माय टॉपिक टुडे कि 12 रबीउल अव्वल यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आ रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना मेरे जाने के बाद। तो बर्थडे सेलिब्रेट करना इस्लाम में हराम है। उसके बाद अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो हम उनके लिए क्या करें। तो उसके बिगिन करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हाल ही में अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है कि एक शख्स है जिसने एंटी इस्लाम बुक लिखने की सोची, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में एज अ टेररिस्ट ही वो सोचते थे, और उनको लगता था इस्लाम जो है इंसानियत के लिए एक बहुत खौफनाक और बहुत नुकसानदेह मज़हब है। और उन्होंने ये तय किया कि मैं एंटी इस्लाम बुक लिखूँगा, और जाहिर सी बात है उनके बहुत सारे सपोर्टर्स थे, उनके कॉलीग्स थे, उनके ऑफिस में थे, सब उनका साथ दे रहे थे। और हमारे इंडिया की तरह लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते हैं, बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों में अच्छे से मुब्तला होते हैं और साइंटिफिकली डेटा एनालाइज करके सब कुछ, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली किसी भी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं। तो दिस पर्सन स्टार्टेड राइटिंग डाउन द बुक अगेंस्ट इस्लाम, और उन्होंने वो बुक लिखते 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 बहुत सारे रिसर्चेस की, क्यों लोग इस्लामोफोबिया का डर है, क्यों लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते रहे, और उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती भी गई। क्योंकि मुसलमानों ने तो इस्लाम को बिल्कुल, इस्लाम को लोग कैसे देखते हैं, मुस्लिम्स को देख के इस्लाम को समझते हैं। हालांकि मुसलमान कैसे ये मायने नहीं रखता, इस्लाम क्या है वो उसकी किताब से और हदीस से, कुरान से ही पता चल सकता है, या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से, जो कि खुद कुरान है, चलता फिरता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नमूना बना के भेजा है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जिंदा करके दिखा दिया कि देखो भाई कुरान में ये लिखा है तो इट इज़ पॉसिबल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हर तरह से फॉलो करके दिखा दिया। तो जब इस बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, क्यों इस बंदे ने इतनी सारी शादियां की, इस्लाम के तलवार के बल पे इस्लाम फैलाया। तो रिसर्च करते करते उनको पता चला कि नहीं, वहाँ पे तो ट्रेंड ही था, बहुत सारी चीज़ें उनको पता चलती गई। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हिदायत से उनके दिमाग में ये बात आया कि अभी तक मैं सारे मुस्लिम्स जो नहीं हैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात उनको सिर्फ निगेटिव पॉइंट्स मिलते जा रहे थे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, आधी बुक कंप्लीट हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि ये लोग इस्लाम को क्यों फॉलो करते हैं, इन लोगों से पूछते हैं। तो उन्होंने किसी शेख को कांटेक्ट किया, किसी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े आलिम को कांटेक्ट किया कि आप मुझे बताइए कि इस्लाम है क्या। तो उन्होंने कुछ बुक्स दी रेफरेंस के लिए, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि इस्लाम को तलवार के बल पे फैलाया गया कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की, क्या ये प्रथा इस्लाम में क्यों है, ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्यों नहीं है, ये हराम क्यों है, ये हलाल क्यों है। बहुत कुछ करते 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 उनको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि तौहीद है, अल्लाह एक है, क्योंकि ही वॉज अ क्रिश्चियन। और वो बात उनको भी नहीं समझ में आती थी कि जब अल्लाह एक है तो फिर जीसस गॉड कैसे हो सकते हैं, और अगर वो गॉड हैं तो वो जो है उनको सूली पे कैसे लटकाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में आई। तो फाइनली उनको ये तो यकीन हो गया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने सीरत नबवी पढ़ी, सबसे अच्छी किताब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में थी, तब उनको एक ये लगा कि ये बंदा दुनिया में रहकर ऐसा कैसे है, मतलब ये तो किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा था हिंदा का वाक़या। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि हिंदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को, उनको जब उनको शहीद हुए और उनका कान नाक सब काट दिए, और उसके बाद हिंदा ने कसम खाई थी कि मैं उनके कलेजे को खाऊंगी, और उसने उनका लीवर कलेजा खाया भी।
तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर सी बात है, वो अपने चाचा से बहुत अटैच थे और बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब हो गए इस हादसे के बाद। खैर, जब मक्का फ़तेह हो गया और हिंदा पर उनको काबू हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकते थे हिंदा के साथ, क्योंकि वो उनके सामने लाई गई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि या तो तुम टैक्स दे के यहाँ पे रहो, जो सबके लिए रूल है, और या तो तुम्हें, क्योंकि इस्लाम कभी भी तलवार पे नहीं फैलाया गया, और कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि जबरन नहीं हो सकता, ये दीन में आप खुशी से आएंगे तो आएंगे, जबरन आपने कराया तो हराम है। न करने वाले का कबूल होगा, न करवाने वाले को कोई सवाब मिलेगा। तो हिंदा को उन्होंने माफ़ कर दिया, यानी कि वो चाहते तो उस वक्त हिंदा को सज़ा दे सकते थे। इस एक इंसिडेंट ने इस बंदे की लाइफ को बदल के रख दिया। उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उसने उठा के वो सारी किताबें समेट के ना अपनी ऊपर इतनी ऊंची कबर्ड पे रख दी कि कभी मेरा हाथ ना पहुंचे, ताकि मैं इसको पढूं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि ये नबी जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, ही इज़ द प्रॉफिट। ये काम कोई प्रॉफिट ही कर सकता है कि आपके सगे चाचा को किसी ने इतनी बुरी मौत मारी, और आज जब मौका आया है, आप बदला ले सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उसको माफ़ कर ही दे रहे हैं। बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी सारी गलत फहमियों को दूर कर देंगे। खुद ब खुद आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। ये ज़ुबान वाली मोहब्बत नहीं होगी जिसमें आप उस शख्सियत के बारे में जानते ही नहीं है कि एक्चुअली में उनका कैरेक्टर था क्या। ये तो हम ज़ुबान से कहते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया, आशिक रसूल है, हम जान दे देंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर देंगे। अरे उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता तो करो। ये काफिर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और एक नहीं हज़ारों वाक़यात हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक औरत थी, वो भाग रही थी मक्का छोड़ के कि कहीं वो जादूगर की बातों में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब काहिन जादूगर कहते थे कि वो ऐसा है कि जो है अपने दीन से फिरवा देता है, अपने सगों को छुड़वा देता है। वो छोड़ के भाग रही थी और रास्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, और वो पूरी रास्ते उनको नसीहत करती रही कि वो शख्स है, उसके पास मत जाना, उसकी बातें मत सुनना, बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा सामान उठा लिया। और जब उन्होंने बाहर छोड़ा तो उस औरत ने पूछा तुम्हारा नाम क्या, तो उन्होंने कहा मैं वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तब वो औरत ईमान ले आई। यानी कि वो औरत जो कूड़ा फेंकती थी उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। ये सारी सिर्फ किस्से नहीं है सुनने के लिए, इसको हमें अमल में लाना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना। और आई कैन चैलेंज यू कि जिसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत के साथ उनकी सीरत को पढ़ा, सीरत ख़त्म होने से पहले पहले उसको मोहब्बत हो गई। द सील्ड नेक्टर और जो है बहुत सारी किताबें हैं, आप कहीं से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये DVD CD पॉर्न मूवीज़ कहाँ से कौन से साइट पे मिलेगी सब पता चल जाता है। सीरत नबवी अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर ही नहीं सकते। तो खैर उस शख्स ने वो अलमारी के काफ़ी ऊपर रख दी ताकि उनका हाथ ना जाए, क्योंकि उनको डर लगने लगा था कि मैंने अल्लाह को तो एक मान लिया कि एक रब है, कोई एक गॉड है, और अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट मान लिया तो यानी कि मेरी क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाएगी, मैं मुस्लिम हो जाऊंगा। और इस डर से कि कहीं मैं मुस्लिम ना हो जाऊं, उस बंदे ने सारी बुक्स उठा के ऊपर कबर्ड के ऊपर रख दी। इत्तेफाक से अल्लाह सुब्हानहू तआला का करना ऐसा हुआ कि उस कबर्ड के ऊपर से एक बुक गिर गई, और जो बुक गिरी थी दैट वाज कुरान। उस इंसान ने जब वो कुरान उठा के देखा तो जो पेज खुला था उसमें एक आयत थी, और वो आयत उस इंसान ने पढ़ी, सिर्फ एक आयत पे उनकी नज़र गई, और वो आयत थी कि ये आंखों के अंधे नहीं है, इनके दिल अंधे हो गए। यानी कि आंखों से तो इनको दिख रहा है, ये हक को पहचान रहे, मगर इनका दिल नहीं मानता, क्योंकि ये जिद पे अड़े। और इस एक आयत ने उस बंदे की लाइफ चेंज कर दी। और आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने शहादत पढ़ी अकेले में, और उसके बाद जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो बवाल हो गया। यानी कि लोगों ने उनको फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, क्योंकि बीवी भी क्रिश्चियन थी। और उसके बाद लोगों ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल से किडनैप करके मार देंगे, उनको जान से मारने की धमकियाँ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके साथ जो दे रहे थे इस एंटी इस्लाम बुक को लिखने में, उन लोगों ने उनको 2000 से ज़्यादा बार जो है जान से मारने की धमकी दी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई। फिर उन्होंने असली स्ट्रगल स्टार्ट किया कि मैं नमाज़ कैसे पढ़ूंगा, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, भाई इस्लाम में दाखिल हो गए। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला जब मोहब्बत दे देते हैं इस दीन से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, तो सब कुछ आसान हो जाता है। और आज माशाल्लाह वो इंसान दीन का काम कर रहे हैं, वो दावत का काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ यंग मैन। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में वो ईमान लाए हैं। सोचिए कि यही जो तलखी थी दीन के लिए, वही तलखी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिदायत में कन्वर्ट कर दी। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहला जो रहम और करम किया है कि वो हमको इस मुसलमान फैमिली में पैदा करा है। ये नफ़रत नहीं दी हमें इस्लाम के लिए,
और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है, अपने उस बंदे ने अपनी माँ बाप सबसे रिश्ता उसका ख़राब हो जा रहा है। बीवी आज भी क्रिश्चियन है, क्योंकि जबरन आप उसको मुसलमान नहीं बना सकते, वो अपने दीन को फॉलो करती है। बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों को भी वो इस्लाम की तालीम देते हैं, बीवी के पास जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी की तालीम देती। तो वो बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, रोते हैं, लिटरली वो रोते हैं कि मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, ये लोग ईमान ले आए। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है हमारे लिए ट्रायल्स नहीं रखी, आजमाइश अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए नहीं रखी। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सजा सजाया दीन थाली में दे दिया है, इसलिए हमें इसकी कद्र नहीं हो रही, हमें इसकी कद्र करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना है तो कोशिश करें इस रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, क्यों वो उनकी हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, क्यों उनके उम्मती कहलाते हैं, क्यों उनकी फरमाबरदारी करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्यों उनकी सुन्नतों पे अमल करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है, क्यों वो एक अकेला इंसान जो यतीम थे, जो इनके पास कुछ नहीं था, इस दुनिया को फ़तेह करने की ताकत रखते थे। ही वॉज द बेस्ट लीडर। और इसी वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये काफिर हर रोज़ कुछ ना कुछ ढूंढ के लाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिमों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिकमतें दी हैं और जवाब दिए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस महीने में कोशिश करें कि अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, अपने घर वालों को और ख़ुद अपने अंदर सीरत नबवी पढ़ने का जज्बा ज़रूर लें। क्योंकि उस बंदे का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया था कि क्या चीज़ ऐसी है जो आप इस्लाम में दाखिल हो गए हैं तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कुरान बहुत कॉम्प्लेक्स किताब है, क्योंकि आपको कुरान समझने के लिए पूरा अरबी आना चाहिए और जो इंटरप्रिटेशन होता है उसका ट्रांसलेशन ऑब्वियसली तर्जुमा पढ़ना चाहिए, उसकी तफसीर पढ़नी चाहिए, मगर वो एग्जैक्ट वो उसका नहीं निकल पाता है। हमारी अक़ल इतनी नहीं है, हमारे आलिमों की अक़ल है। तो कुरान का तर्जुमा पढ़ने में बेशक बहुत कुछ हासिल होता है मगर एग्जैक्ट नहीं समझ आता। इसलिए पहले अगर आपको दीन की तरफ माइल होना है, दीन की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले सीरत नबवी पढ़िए, क्योंकि सीरत नबवी आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। क्यों इस्लाम सिर्फ मक्के में आया, क्यों इस्लाम सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, क्या इस्लाम ने दूर करा, क्यों इस्लाम को लोग कहते हैं तलवार के बल पे नहीं फैलाया गया था, लोगों ने उनको कॉल की थी, सहाबा इकराम को कॉल करते थे कि आओ हमारी मदद कर दो, ये रोम वाले हमारे ऊपर आफत कर रहे हैं, ये रोम लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो पहले जानिए तभी तो आपको मोहब्बत होगी, वरना आपको भी लगेगा हाँ बात तो ये लोग काफ़ी लोग सही करें, हाँ बात तो सही करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादी की, हाँ बात तो सही है, इस्लाम में बड़ी जास्ती होती है औरतों के साथ, भाई नकाब उड़ा दिया जाता है गर्मी में और औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है, जबकि अल्लाह ने खुद वादा कर दिया है कि मर्दों को हूरें मिलेंगी या मर्द 4 शादी कर सकता है। अरे पता तो करिए कि इसमें ये इस्लाम में शरीयतों में क्यों है। ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस रबीउल अव्वल में सबसे पहले बर्थडे सेलिब्रेट करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और उसको लोगों तक पहुँचाएँ और कोशिश करें कि आप ये मैसेज दूसरों तक पहुँचा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज नोबडी वांट्स दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स टू बी शेयर्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।